क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना यार, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कमेंट्स रीड करने वाली वीडियो नहीं बनाई, बहुत पहले बनाई थी मेरे ख़्याल से डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ 2 महीने शायद, या मेबी। तो मैंने कहा तो आज तो बनता है कि हम अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करें और उनसे बात करें ताकि उनकी भी दिलजोई हो। तो आज हम अच्छे-बुरे सारे कमेंट पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले जो अभी मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड की है उसका कमेंट पढ़ेंगे। अभी वैसे अभी किए तो इतने कोई कमेंट्स हैं नहीं, पर चलो पढ़ते हैं। सारा यासिर यासिर हुसैन, आ गई मेरी प्यारी बहन। और यार सच अ स्वीट कमेंट, मतलब इन्होंने जब कमेंट किया था ना, मेरा दिल इतना, मुझे मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई। जी जी, आपकी प्यारी बहन आ गई, बस दुआ करें मैं आती रहूँ। बाकी असमा की दुनिया, वो असमा डार्लिंग ने कमेंट किया था, आज आवाज़ बहुत क्लियर है। असमा डार्लिंग मेरी या फिर जो उसमें रिएक्शन वीडियो है उसकी? बट थैंक यू सो मच यार, ये बंदी बहुत अच्छी है, कमेंट करती है। ये हैं आयशा कनाडा वाली, आप ही हैं, काफ़ी मोटिवेट करती हैं, थैंक यू सो मच। उसके बाद दूसरी वीडियो को कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि उस पर तो मेरे अभी तक या लाइक 3 ही कमेंट आए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपलोड किए, तो उसके क्या ही कमेंट पढ़ें। चलें उससे पहले वाली वीडियो, इस वीडियो की कमेंट पढ़ते हैं जो मैंने बनाई थी। क्या कैप्शन था? अनदर हीटअप, अपनी कैप्शन भूल गई मैं, देखो तो। अनदर हीटअप आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस बिटवीन शबाना फैमिली एंड रिएक्शन चैनल्स। यार इस पे इस तरह की वीडियो से बड़े कमेंट आते हैं, चलो तो वही पढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, ना पूरी इंग्लिश ना पूरी उर्दू। यार पहली बात तो है, ये तो आपका शेर ही नहीं बना। ये किसने किया? यास्मीन शेख ने। पहले मैं इस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती यार, अगर शेर का जो एक कहते हैं ना रिदम, कहते हैं क्या बोलते हैं, सीक्वेंस जो होता है सही होता है, तो मैं ज़रूर इस बात का रिप्लाई करती। पर चलो दूसरे कमेंट पे बढ़ते हैं। व्लॉग्स चैनल वालियों ने खुद को तमाशा बना दिया है। सब कुछ बता के दिखा के शो ऑफ, खास करके मुहर्रम में इतना सब कुछ करें मगर पर्दा नहीं किया, क्या फ़ायदा। ये कौन है? सुगरा फातिमा। बस मुझे लगता है कि डेली व्लॉगिंग इज़ रिस्की। कभी मतलब व्लॉगिंग ठीक है, लेकिन डेली व्लॉगिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाने वाली होती, बट वो हम व्लॉग बनाने के चक्कर में दिखा देते हैं। एंड सम थिंग्स नीड टू बी स्टे प्राइवेट। कुछ चीज़ें आपको मतलब प्राइवेट रखना ही बेहतर होता है, जितना प्राइवेट उतना सुकून। फिर इनका एक और कमेंट है सुगरा फातिमा का, बहुत अच्छी बात समझाने की कोशिश की आपने, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। लिखें तो व्लॉग वाले पॉजिटिव, नहीं तो कुछ समझाने की कोशिश करो तो नेगेटिव कमेंट बोल देते। नेगेटिव कमेंट्स मुझे लगता है इतने ज़्यादा नहीं बोलने चाहिए, जो भी आप लोग को देखने वाले हैं, वेदर नेगेटिव पॉजिटिव, रिस्पेक्ट करो यार। बहुत से ऐसे हैं जिनको कोई देखता ही नहीं है, तो वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अल्लाह सबके लिए बेहतरी फरमाए। फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा अभी यहाँ से कुछ हुआ क्या? ये मैं वीडियो के बाद देखूंगी, अल्लाह खैर करे। या फिर मेरा ही, आई गेस मेरे ही मोबाइल इधर उधर हुए। ओके, रेड रेड रूबीज, रूबीज आर रेड, सॉरी। रेड रूबी का कमेंट पढ़ता है। इफ यू वाज वेल एजुकेटेड यू वुडंट बी ऑन यूट्यूब तुबा। हैं? व्हाट इज द, अच्छा ये मेरा मोबाइल ही है। थैंक गॉड। मुझे फिर ऐसा लगा क्या है। पता है मुझे किसी को ना मुझे डराने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसके लिए खुद ही काफ़ी हूँ अपने आप को डराने के लिए। खैर लीव इट असाइड। ओके, so red rubies, I don't understand your point that if I were be educated I wouldn't be on YouTube. Why not? मतलब इसमें क्या हर्ज है? Speaking English is not doing you any favors. When I said it will do me any favor, I don't speak English for any kind of favor. It's just the way I talk. Mixing too much broken English with Urdu doesn't make sense. Tuba. You are right, Red Rubies. But if I will make a complete video in English, I think it will be hard for some of the people out there to understand. That's why I mix things up, not even intentionally. I don't want to speak English much, but want to speak Urdu, but that in a flow, I just mix up the words. I am sorry about that. Even in this video, in last minute, I apologized and said I don't do that intentionally. You should stick to Urdu. Okay, I try to.
because your English is not fluent. Here you are wrong. I think Red Rubies, I would suggest you to visit my Instagram profile because there are some of makeup tutorials. I adopt them in complete Urdu, fluent in Urdu. Oh, sorry, English. Okay, let's move on to another comment. Okay, ये भी Red Rubies के comment है and I'm sure ये भी same बात पे ही होगा. Let's read it. Your English doesn't make sense and is not spoken fluently. I apologize. I try to. Of course, I'm not a गोरी गोरी लड़की मतलब गोरी लड़की in the sense not belong to US or UK. I am a Pakistani girl with a Desi accent, but I try to speak English. In fact, I try to improve it because in a professional life you need to speak English no matter what. So I try that. And I am not saying I'm perfect. Nobody is. Us guys in the UK find it annoying and afraid. Well, extremely sorry that you finding it annoying. But you know what, Red Rubies? I would mention one point here. Nobody is born perfect in anything, whether it is speaking in English, cooking, dancing, singing, whatever. But we try to learn, we try to improve, and being a good person, you should try to motivate people, not demotivate them. मतलब यही it is a thing, it is a problem in our society that we demotivate, we point out people. Why can't we just motivate them to speak, to do whatever task they are doing? At least they are trying to. Why you just want them to stick to the thing which is not helpful for them? If they are doing it, let them do. So same complaint, same objection to you, Red Rubies. If you find something annoying, just don't watch it, and instead of demotivating. So that was it. I'm sorry if I did sound little bit rude. I did not mean to be. बाय द वे, इनको मैंने इंग्लिश में रिप्लाई करने की कोशिश की क्योंकि उनका कहना है कि मैं इंग्लिश सही से नहीं बोल पाती होंगी, परफेक्शन नहीं होगी अभी, बट ट्राई कर रही हूँ क्योंकि, और करना चाहिए. आई थिंक यही होता है क्योंकि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के चीज़ें नहीं निकला होता है. इंसान सीख रहा होता है और सीखते सीखते वो बेहतर से बेहतर होता है. तो अभी मैं बेहतर नहीं भी होंगी बट हो जाऊंगी. बट पीपल लाइक दैट, कुछ जो होते हैं जो मुझे नहीं. लाइक मैं आपको अपने स्कूल का वाक़या बताती हूँ. चलो थोड़ी सी बात करते हैं. जब मैं छोटी थी तो मुझे बचपन से शौक था कि मैं क्यों ना लाइक फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँ सबकी तरह जैसे बोलते हैं. पढ़ता था उस टाइम इम्प्रेशन स्कूल में जो लड़कियाँ बोलती थी. मैं थोड़ी सी ऐसी गीली बाबली टाइप थी उस टाइम. तो बहरहाल मैं कोशिश करती थी. तो होता है ना, एक तो होती है जो स्कूल की स्मार्ट गर्ल्स होती हैं, वो इंग्लिश बोलती हैं तो सब इम्प्रेस हो रहे होते हैं, टीचर इंक्लूडिंग टीचर्स. बट अगर कोई बेचारा थोड़ा सा एक अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होता है, जब वो बोलने की ट्राई कर रहा होता है तो उसको सब, जब वो सही भी बोल रहा होता है ना, लेकिन वो जब बोल देता है ना तो लोगों का जो रिएक्शन ऐसा आता है ना उस पर कि वो इंसान और ज़्यादा टूट जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, डर जाता है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाक़या होता है, वो मुझे अभी याद आ गया. तो लाइक टीवी पे आता था कि ड्रामा वगैरह पे वफ़ा आता था तो वो कहते बी राइट बैक, हम वापस आते हैं अभी. तो मैंने भी स्कूल में अपने एक दफ़ा टीचर से मैंने कहा मे आई गो टू वॉशरूम. तो टीचर ने कहा ओके. मैंने कहा ओके आई विल बी राइट बैक. देन द होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग आउट सो लाउडर एंड आई वाज लाइक डिड आई से समथिंग रॉन्ग. मतलब मैं परेशान हो गया, इवन दो आई वाज राइट. मैं सही बोल रही थी बट मैं परेशान हो गई, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया. तो तो मतलब आप स्कूल में सीखने जाते हो तो मुझे लगता है कि टीचर को थोड़ा सा, टीचर भी कभी कभी कुछ ऐसे कहते हैं ना इनजस्टिस कर जाती हैं. उनको चाहिए कि अगर बच्चा गलत भी बोलना है तो वो उसको गलत बोल रहा है, सही बोलना सीख जाएगा, उसका कॉन्फिडेंट तो आने दो सही बोलने का. तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं बीइंग अ स्टूडेंट और मेरे साथ जो ये सीन हुआ था तो उस दिन के बाद से मैं लाइक नहीं बोल पाती थी अपने स्कूल में इंग्लिश में. डरती थी, मैं डरने लग गई थी कि नहीं सब मेरा मजाक उड़ाएंगे. बट कहते हैं ना अब तो खैर स्कूल लाइफ गुजर गई और इंसान में वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आ जाती है, अकल आ जाती है. तो विद द टाइम मैंने सीखा कि लोग आपको, बहुत मुश्किल है कि लोग आपको हिम्मत दें. लोग आपको डिमोटिवेट ही ज़्यादा करते हैं. तो जो डिमोटिवेट करे
उसको डिमोटिवेट करने दो, आप उसकी नहीं सुनो। सो रेड रूबीज, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट लिसन टू इट, आई विल कंटिन्यू स्पीकिंग इंग्लिश no matter how am I doing. If somebody will not like it, they will not watch it, simple as that. बाकी there are people out there even with my broken English, they still like me. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर कोई गरूर नहीं करी, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि लोग फिर भी बोलने की तारीफ़ करते थे, तो आई फील ब्लेस्ड। बाकी आपसे भी नो ग्रजेस बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। बट मैं बता रही हूँ कि ऐसे मुझे तो आपकी इस कमेंट से ऐसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट मुझे अपनी वाक़या याद आ गया। बट मैं चाह रही हूँ कि आप दूसरे किसी बंदे को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करें, तो इसलिए थोड़ा सा एक भाषण टाइप हो गया। चलो यार, दूसरे कमेंट पे मूव करते हैं। ज़बरदस्त आप ही, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। सैयद नूर हुसैन, देखो यार, मतलब प्यार करने वाले भी लोग हैं जिनको अच्छा लग रहा है तरीका। थैंक यू सो मच सैयद नूर हुसैन। ओके, अनदर कमेंट सारा यासिर हुसैन, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, दिल को छू गई आपकी बातें। ओ माय गॉड, अब पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब वीडियो में ऐसा इंप्रेशन आएगा कि अब मैं इस तरह के कमेंट जान करके पढ़ी। ऐसा नहीं है यार, मैं नहीं कर रही हूँ बैकफायर, ये बस खुद ही आ रहे हैं, खुद ही स्क्रॉल हो रहे हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच सारे यासिर। अल्लाह आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह आप सब देखने वालों को भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुशियों से नवाजे, सब पर अल्लाह पाक रहमत की बारिशें अता फरमाए, क्योंकि बड़ी गर्मी हो रही है अभी। बहुत अच्छा समझाए तूबा, आपने खुश रहो। थैंक यू सो मच इल्मा हसन। अस्मा की दुनिया का भी कमेंट है, इधर रीड करते हैं, वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ बट चलो। अरे ये गुड़िया बहुत बड़ी फितना है तूबा। यू डोंट नो द रियलिटी, आंटी शबाना एंड अंबर स्टिल सेंसिबल रिएक्ट कर लेती हैं, बट ये औरत खुद को कुछ समझती है। हर बार मैंने जब भी बंद किया है, इसने आगे से शुरू किया है ताकि इस पर बात हो। इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, कौन फितना है कौन नहीं है, गुड़िया, ओ सॉरी अस्मा डार्लिंग, ये तो मैं कि नहीं जानती, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए टाइम ही इतना नहीं हुआ है, बट आई एम गेटिंग टू नो पीपल। बाकी यस, इस बार मैं बिल्कुल डेफिनेटली एग्री करूँगी, इट वाज जो भी अभी यजीद वाला कमेंट पास हुआ था वो अननेसेसरी था, और कहते हैं ना बिला वजह वेकअप कॉल थी वो एक तरह से, तो आपने देखा उसका क्या रिएक्शन आया था। एंड बाकी अस्मा, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने काफ़ी चीज़ें बेहतर कर ली हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना सोशल मीडिया पे बहुत मुश्किल है किसी को असर हो जाए कोई बात। लोग बस देखते हैं पैसा आ रहा है, एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग एवरीथिंग इज़ ओके। गुड़िया बाजी जो है उनको भी मैं फितना तो फ़िलहाल नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अब तक जो मैं देखती आई हूँ उसमें दो बातें मुझे उनकी जिससे मैंने डिसएग्री किया वो ही थी, तो उसकी बुनियाद में मैं किसी को फितना का टैग नहीं दूँगी। अल्लाह उन्हें खुश रखे, उनके मामलात खैरियत से हों। बाकी अस्मा के साथ जो हुआ है वो बेहतर जाने, उनके हिसाब से वो जो कह रही हूँ। बाकी अस्मा, जो बात है, आपको इस बात पे तो अप्रिसिएशन बनती है कि आपने, बहुत बड़ी बात है, मतलब यार सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, अच्छा बुरा काम सभी कर रहे हैं, सबको ट्रोलिंग हो रही है, सबको समझाया जाता है, लेकिन कितने हैं जो मान लेते हैं? मुश्किल से इक्का, उस इक्का दुक्का में अस्मा आती है। और क्या कहा है मजीद अस्मा ने, और सेकंड थिंग, इसने मुझे स्ट्राइक भी अच्छी वीडियो बनाने पर दी थी, ये रिएक्शन वालों के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है वीडियोस बनाने की हमारे अगेंस्ट, और बहुत सी चीज़ें हैं। एनीवे शी इज़ सच अ नाउ ट्राइंग टू कैश हर अप कमेंट कंटेंट। वेल अस्मा, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा करती हैं नहीं करती, पर मुझे तो उन्होंने इस तरह का रिक्वेस्ट आके नहीं किया कि आप वीडियो बनाएं। लोगों को लगता है उनके कहने पे बनाइए, नहीं, मैंने किसी के कहने पे नहीं बनाई, मैंने अपने कहने पे बनाई, अपने दिल के कहने पे बनाई, जो मुझे ठीक लगा। अगर दूसरों को करती हूँ तो उस बारे में मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं करती हूँ, मुझे नहीं रिक्वेस्ट वगैरह उन्होंने इस तरह आके की, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ बिला वजह। ना मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, ना आपसे प्रॉब्लम है, इनफैक्ट आई लव यू बोथ ऑफ यू। ओके, आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड में मैं बात करना चाहूँगी मुंतहा के बारे में। मुंतहा ने रिसेंटली अभी व्लॉगिंग शुरू कर दी है, और काफ़ी मतलब लोग उनको ट्रॉल कर रहे हैं, तो यार मतलब लर्न टू फॉरगेट,
एंड फॉरगिव। देखने वालों से भी मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ों को, और जब अगला बंदा एक्सेप्ट कर चुका है, आप जानते हैं कि मुंतहा को मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल कर सकती थी इन सब चीज़ों पे, पर नहीं, जब एक बंदे ने माफ़ी मांग ली तो हम अपना नामा अमाल क्यों गंदा करें बिला वजह उस चीज़ को उड़ा के जिसके लिए वो खुदा से माफ़ी मांग चुका है। इंसानों से तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जिसका दिल दुखाया उनसे भी उन्होंने मांग ही लिए तो इट इज़ अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि देखने वाले अपना थोड़ा दिल वसी करें। अगर वो व्लॉगिंग कर रही हैं तो उनको करने दी जाए। और मैंने उनका जो आज वीडियो देखा उसमें वो कह रही थी कि क्या बुराई है घर में बैठे। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मैंने अपनी कुछ बहुत शुरू की वीडियो में कहे थे कि क्या बुराई है अगर आप लाइक देखें, आपने देखा होगा कि जो दुनिया के जो हालात हैं महंगाई की, इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है रोज़ रोज़। तो एक फ़र्द की कमाई से नहीं हो पा रहा है पूरा। अगर और कमाने के पैसे, कमाने के तरीके आपको पता है इस दुनिया में बेशुमार हैं। लड़कियों के लिए तो अल्लाह माफ़ करे बहुत तरीके हैं, ज़्यादा अर्निंग कम टाइम में वो भी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि लड़की कोशिश करे कि एक पर्दे में रहकर अगर अपने घर में, मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक अगर बंदा अपने कलाई वगैरह कवर कर ले, बाल वगैरह कवर कर ले, चेहरे की इजाज़त जॉब पे भी दी गई होती है। खैर यहाँ पे मैं कोई फतवा नहीं लगा रही हूँ, तो मैं इस बारे में, अब मैं सिर्फ अपनी राय बता रही हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा उन चीज़ों से बेहतर लगता है कि जो दूसरे वेज अपना सकती हैं लड़कियाँ कमाने के लिए। आजकल आप लोग देखें जॉब पे किस तरह की ड्रेसिंग वगैरह की जाती है। मैं खुद काफ़ी जगह मतलब जॉब कर चुकी हूँ और कहीं कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट भी रख दी जाती थी कि स्कार्फ वगैरह अलाउ नहीं होता। तो मैं नहीं करती थी, मैं तो खैर मना कर देती थी, पर हर कोई मना करना अफोर्ड नहीं कर सकता होता क्योंकि दे हैव अ फैमिली टू रन। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अब जैसे मुंतहा का देखा जाए तो शी उन्होंने खुद मेंशन किया कि वो एक मतलब अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए बना रही हैं एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। अल्लाह पाक उनके हालात मज़ीद बेहतर करे, वो हाई क्लास हो जाए, हमारी तो ये दुआ है। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर कोई इंसान मिडिल क्लास है तो वो तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है कि यूट्यूब पे अगर वो अपने हदूद में रह के पर्दे के साथ बना रहा है। तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट। हमें इनफैक्ट देखना चाहिए कि यार खुल के भी अगर आ रहे हैं तो आप लोग क्या कर लेंगे। सिस्ट्रोलॉजी आ रही है, कितने सितारा यासीन आ रही हैं, अल्लाह माफ़ करे किस किस तरह से भी आ रहे हैं, हम कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन अगर कोई इंसान उधर ही थोड़ा सा ट्राई कर रहा है मतलब उनसे उनके मुकाबले बेहतर करने की, तो उसको हम अप्रिशिएट करें, ना कि उसका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन करें। बाकी मैं मुंतहा से बात करना चाहूँगी कि वो इस चीज़ का ज़िक्र कर रही थी कि वो डिज़ाइनर वियर तो नहीं दिखा रही या कोई अमीर वाली चीज़ें नहीं दिखा रही। तो मुंतहा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अमीर वाली चीज़ें दिखाने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरी बहन मतलब हर कोई अब किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा है तो वो जान करके गरीबी तो नहीं दिखाएगा ना। अब जो है वो व्लॉगिंग में वही दिखाएगा, तो इसमें मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई ब्रांडेड ड्रेसेस दिखा रहा है या अच्छा खाना पीना दिखा रहा है, रोज़ रोज़ होटलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, करें। जहाँ तक आप कह रही हैं लोगों के दिल में हसद पैदा होगी तो फिर वो लोगों की खुद की गलती होगी, क्योंकि हमारा इस्लाम इस बात को क्लियरली बताता है कि किसी को देख के हसद नहीं करो। कोई खा रहा है उसके लिए बुरा नहीं मैं फील करो, बल्कि उसको उसके नसीब का मिल रहा है। मुझे लगता है आई थिंक यू शुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज यू आर शोइंग मिडिल क्लास कंटेंट एंड दूसरे अगर कोई हाई क्लास कंटेंट दिखाने तो वो गलत बात है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बुराई है। अगर जैसा है ना जिसका जो लाइफ स्टाइल है, जो जिसकी डेली लाइफ में होगा वो वही दिखाएगा। अब अभी आपके हालात चलो मान लिया थोड़े, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही इस बात पे। आपके हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। कईयों से कहते हैं ना कि बहुत से अपने मतलब अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना अपने से नीचे वाले तो मुंतहा तो अभी काफ़ी बहुत अच्छे हालात में हैं। और जब आप मज़ीद अच्छे हालात में हो जाएंगी तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपके हालात मज़ीद से मज़ीद बेहतर करे। आप भी डिज़ाइनर वेयर पहने, आप भी प्राडो में घूमें, जो भी हो अल्लाह पाक आपको सब कुछ अच्छा अच्छा अता फरमाए। तो क्या कल को अगर आपके पास ये चीज़ आएगी तो आप क्या छुपा के रखोगे या फिर आप यूट्यूब चैनल बंद कर दोगे ये सब आने के बाद? आई डोंट थिंक सो। आप बंद बंद करोगे, ज़ाहिर सी बात है। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें कि इंसान के पास जितनी भी आ जाए ना, इंसान नहीं रुकता। वो कहता और आए। तो ये पैसे भी उसी चीज़ में से एक चीज़ है कि ज़ाहिर बात है दुनिया है, जितना आए कम है पैसा वही लोग कमा रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उससे लोग हैं
वो अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो गलत है, ब्रांडेड वगैरह चीज़ें दिखा रहे हैं, होटलें दिखा रहे हैं, और आप नहीं दिखा रही हैं तो आप सही हैं। आप भी सही हैं, वो भी सही हैं। आई विश यू एंड ऑल द व्लॉगर्स जो भी हुदूद में रह के कर रहे हैं काम, उनको ऑल द बेस्ट कहती हूँ, और जो हुदूद से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए हम क्या कहें, उनका चैनल बंद हो जाए। चलो नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोलती, रिप, नथिंग। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर किसी को मेरी बात का कुछ बुरा लगा तो आई रियली एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी चलें, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना कर रखें बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, अपनी प्यारी सी दुआ खान को अपनी दुआओं में याद रखें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।